हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपनी अकाउंट का फर्स्ट वीडियो मैंने आपका अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिए। और अब मैं वो फर्स्ट वीडियो के ही सीरियल में सेकंड वीडियो बता रही हूँ कंपनी अकाउंट के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इससे पहले मैंने आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कैसे किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, कैसे कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, इसके प्रोसेस को मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप देख लीजिए इसको। सबसे फर्स्ट है प्रमोशन। देखिए बच्चों, जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप, अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूँ प्रमोशन की, तो प्रमोशन का सीधा सा मतलब होता है एडवर्टीजमेंट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रचार और प्रसार करना। मीन्स कि अगर आपको कंपनी खोलनी है तो सबसे पहले आप पब्लिक में ये बताओगे कि मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कोई है मिस्टर ए, ये बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ये बिजनेस जब करना चाहता है तो ये पार्टनरशिप का भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन इसे पार्टनरशिप का बिजनेस ए को नहीं करना है। इस ए को पार्टनरशिप नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि इसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पार्टनरशिप से कंप्लीट नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप करने जाता तो इसके जो मेंबर थे वो अब मैक्सिमम 20 मेंबर तक जा सकते थे, और 20 मेंबर अगर होते तो इसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस की वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो इसने सोचा कि मैं कंपनी खोलूँगा। अब पार्टनरशिप में तो मेंबर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो इसने सोचा मैं कंपनी खोलूँगा क्योंकि ये 100 तक अपने मेंबर को इंक्लूड कर सकता है। जब 100 मेंबर इंक्लूड हो जाएंगे तो ये 100 मेंबर इसके कैपिटल के रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। तो इसने कहा कि मैं कंपनी खोलूँगा। अब कंपनी खोलने के लिए इन 100 लोगों को अट्रैक्ट करना जरूरी है। जब तक ये ए इस 100 लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी कंपनी के लिए, तब तक कंपनी का काम कैसे होगा? कैपिटल नहीं मिलेगा। कैपिटल नहीं मिलेगी, कंपनी कैसे चलेगी? तो इसलिए सबसे पहले प्रमोशन करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब प्रमोशन होने लगेगा तो आपको ऑल इंडिया में या फिर जिस भी एरिया में आप अपना बिजनेस, अपना कंपनी का बिजनेस करना चाहते हो, आप वहाँ पे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दोगे, जिससे कि आपकी बातें कम से कम 100 लोगों को अट्रैक्ट कर सकें जो आपकी कंपनी का शेयर खरीदने को तैयार हो जाए, जिससे कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से प्रमोशन का काम होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी सेकंड नंबर, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। देखिए बच्चों, जब प्रमोशन हो जाता है, जब प्रचार प्रसार हो जाता है कंपनी का, जब कैपिटल 100 लोग आपको बोल देते हैं कि हाँ हम आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो यानी अब आपको अपनी कंपनी को खोलने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराना जरूरी है। अब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हो सेकेंड स्टेप में? अगर आप 1956 के पहले कंपनी खोलना चाहते थे तो आपको 1956 का एक्ट जो है उसके अंदर आपको अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अगर आप 2013 के बाद कंपनी खोलना चाहते हो तो आप 2013 के बाद कंपनी एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यानी ये दो कंपनी एक्ट हैं, ये 1956 और ये 2013, आप दोनों में से अकॉर्डिंग टू पीरियड जिस टाइम में आपकी कंपनी चलने जा रही है, आप उस टाइम उस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। तो फिलहाल तो 2013 आ गई है। अब देखिए, जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो कंपनी लीगली आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को आप चला सकते हैं। वो कंपनी आपकी चलन में आ जाएगी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी जो आपका कैपिटल है वो अब आप काम करना शुरू करोगे। अब आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो देखिए थर्ड नंबर में बता दूं आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है। जैसा कि यहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में है, तो देखिए अब जब आपके 100 मेंबर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे, यानी कि जो कंपनी का मालिक, जो कंपनी खोलने के लिए सोच रहा था ए, वो अपने शेयर को बेचना शुरू कर देगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है शेयर को सेल करना, और शेयर को सेल करने से जो भी पैसा मिलेगा उसको एज ए कैपिटल कंपनी में यूज़ करना और कंपनी को स्टार्ट कर देना। ओके, तो ये आपका हो गया कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक और है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है कि जब आप कंपनी को
प्रमोट कर चुके, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा चुके, आप कंपनी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी लोगों को आपने शेयर भी सेल कर दिया जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो अब आप अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे क्या, कमेंसमेंट का बिजनेस का मतलब यहाँ पे यही है कि आप अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी यानी एक कंपनी को चलन में लाने का ये तरीका था कि आप किसी कंपनी को रन कैसे करा सकते हो। ये उसके चारों टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ टर्मिनोलॉजी। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे हम जब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ऐसे खर्च जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे खर्च जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी पीछे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कि हम कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कंपनी का प्रमोशन करवाते हैं। तो जब हम कंपनी का प्रमोशन करवाते हैं तो हमारा कुछ पैसा वहाँ पे खर्च होता है, और ये कंपनी का जो प्रमोशन होता है ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले होता है, यानी कि कंपनी स्टार्ट करने से बिफोर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर की। शेयर के बारे में मैंने आपको आगे बताया, मुझे लग रहा होगा कि आपको शेयर पता हो गया होगा क्या है। नहीं पता चला तो फिर से मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से डिफाइन करती हूँ। देखिए शेयर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिस्सा। शेयर की मीनिंग को हम क्या बोल सकते हैं, हिस्सा, अंश या टुकड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपनी कोई मेंबर खोलना चाहता है तो उसको होती है क्या, एक रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, देखिए मैं एग्जांपल से क्लियर करना चाहती हूँ, कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस कैश के रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को इशू करता है। वो जिस डॉक्यूमेंट को इशू करता है उसी डॉक्यूमेंट को शेयर बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए मिस्टर ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। ये 4 लोगों ने आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मंजूरी दे दी। इन लोगों ने बोल दिया कि हाँ हम आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब जो भी कंपनी इन लोगों को डॉक्यूमेंट इशू करेगी वो शेयर कहलाएगा, और उतने उतने का ये लोग शेयर खरीदेंगे वो उनका हिस्सा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी की कैपिटल 7 लाख है, ओके, तो मान लीजिए 2 लाख इसने दे दिया, 3 लाख इनका हो गया, 1 लाख सी से हो गया, तो 3 1 4 5 6 1 बचा, 1 लाख इन्होंने दे दिया। अब कंपनी को टोटल 7 लाख की जो रिक्वायरमेंट थी कैश की वो कंप्लीट हो गई। अब वो क्या करेगा, इनसे हिस्सा लेके उनको डॉक्यूमेंट पेपर इशू कर देगा जिसको हम शेयर बोलते हैं। यानी कि इसने दिखा दिया कि मैंने ABC को अपना शेयर बेच दिया। किस किस हिस्से में बेचा, तो A ने 2 लाख का, B ने 3 लाख का, C ने 1 लाख का और डी ने भी 1 लाख के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है इतने इतने रुपए का। तो वही क्या कहलाएगा, इनका हिस्सा कहलाएगा और वही शेयर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ए ने 2 लाख का शेयर खरीदा है, बी ने 3 लाख का शेयर खरीदा है, सी ने 1 लाख का शेयर खरीदा है और डी ने 1 लाख का, और यानी कंपनी ने कितने लाख का शेयर बेचा है, सेल किया है, 7 लाख का। और ये जो डॉक्यूमेंट होगा जिससे कि इन्वेस्टर के पास ये प्रूफ रहे कि हाँ वो उस कंपनी में अपना शेयर रखते हैं, इसके लिए उनके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम शेयर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बताना चाहूँगी बच्चों कि ये जो शेयर होता है, ये शेयर जो है, ये शेयर 2 तरह से होता है। एक तो होता है प्रेफरेंस शेयर और एक इसके पार्ट को हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर। देखिए होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर सपोज कर लीजिए और दिस इज इक्विटी शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर है और ये इक्विटी शेयर है। पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिकली कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू करेगी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो सिर्फ प्राइवेट पर्सन को, सेलेक्टेड पर्सन को ही शेयर इशू करेगी, जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था। तो अब होता क्या है, जैसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दोनों ही कंपनी का शेयर परचेस करते हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है उनको पहले किसी भी चीज़ में प्रेफरेंस नहीं देती है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही सबसे पहले किसी भी चीज़ में प्रेफरेंस देती है। मान लीजिए डिविडेंड पेड
करना हो, तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड पेड करती है अपने शेयर होल्डर्स को। मान लीजिए कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तब तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी डिविडेंड पा जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर भी डिविडेंड पा जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स डिविडेंड देना ही देना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं भी दे सकती है। तो आप इस एग्जांपल से समझ रहे होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होता है उसको हर चीज़ में सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में वोटिंग है, तो वोटिंग का जो अधिकार होता है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। कंपनी को कोई डिसीजन लेना हो, कोई रूल बनाना हो, तो उसमें उसको वोटिंग कराया जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर ही वोटिंग करने में वोटिंग करने के लिए वो बुलाए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग करने के लिए नहीं बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके बुक में और भी डिटेल में इसके डिफरेंस दिए हैं, आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आइए अब हम ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जब आप कंपनी खोलने जाते हो तो गवर्नमेंट से आप ऑर्डर लेते हो, तो गवर्नमेंट जब आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑर्डर देती है कि आप कंपनी खोल सकते हो, उस टाइम गवर्नमेंट आपको ये भी ऑर्डर देती है कि आप मैक्सिमम इतने रुपए तक का ही कैपिटल यूज़ कर सकते हो कंपनी खोलने के लिए। तो जब कंपनी खोलना होगा तो गवर्नमेंट आपको ऑथोराइज्ड कर देगी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 1 लाख तक में अपना बिजनेस कर सकते हो, तो उसने 1 लाख की कैपिटल आपको ऑथोराइज्ड कर दी। हो सकता है ये 2 लाख तक भी हो, या फिर ये 2 करोड़ तक भी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप कंपनी खोलोगे, जिस टाइप की आपकी कंपनी होगी, उसके लिए जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट आपको उतने तक ऑथोराइज्ड कर देगी। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, आप इससे ज़्यादा मार्केट में अपना शेयर बेच नहीं सकते हो, यानी इससे ज़्यादा कैपिटल आप रेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑथोराइज्ड हो गया है कि आप इतने ही कैपिटल के अंदर अपना काम करोगे। यानी जब आप अपने कंपनी के लिए अपने शेयर को मार्केट में सोल्ड करोगे, तो आप जिनको भी मार्केट में सोल्ड करोगे, ये बात ध्यान में रहेगी कि कहीं इतना शेयर ना आप इशू कर दो कि आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल आपके पास आ जाए, तब ये लीगल नहीं होगा और आपकी कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट जितने का ऑथोराइज्ड करेगा उतनी ही कैपिटल आपको यूज़ करनी होगी। अब हम आगे देख लेते हैं इशूड कैपिटल क्या होता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपसे बोला कि आप 1 लाख तक कैपिटल यूज़ कर सकते हो सकता है कि आपको 1 ईयर में 1 लाख कैपिटल की ज़रूरत ना पड़े, तो आप अपना 50,000 का भी शेयर मार्केट में इशू करके 50,000 तक का कैपिटल रेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने एक 2 लाख का भी एग्जांपल दिया था। हो सकता है आपको 2 लाख की ज़रूरत ना हो, तो आप 1 लाख तक का भी अपना कैपिटल रेस कर सकते हो शेयर इशू करके। और अगर आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप 2 करोड़ का आपको ऑथोराइज्ड हो गया है, आप उससे कम मार्केट में इशू कर सकते हो। या तो फिर आप चाहो तो आपको ज़रूरत है तो आप पूरा का पूरा 2 करोड़, 2 लाख, 1 लाख, जितने का भी आपको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड किया है, आप टोटल सोल्ड कर सकते हो, इशू कर सकते हो शेयर मार्केट में। लेकिन इशूड कैपिटल का मतलब यही होता है कि आपने जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है पूरा इशू कर दिया या उससे कम इशू किया, यानी मार्केट में आपने कितना शेयर इशू करने के लिए अपना एक टारगेट बनाया है, उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल के बराबर भी हो सकता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल से कम भी हो सकता है, लेकिन ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। देखिए, मैंने भी बताया कि आप मार्केट में 50,000 का शेयर इशू कर दिए। आप चाहते थे कि आपको 50,000 शेयर बिक जाए, आपको 50,000 रुपये का शेयर बिक जाए और आपको कैपिटल मिल जाए। तो हो सकता है कि मार्केट में जो बिका है, यानी मार्केट में जो लोगों ने परचेस किया है, वो सिर्फ 20,000 शेयर परचेस किया हो। 1 लाख आप सोल्ड करना चाहते थे, हो सकता है 85,000 आपका परचेस हुआ है। 1 करोड़ आप सोल्ड करना चाहते थे, हो सकता है आपका 1 लाख तक ही यहाँ पे परचेज हुआ हो। तो यानी कि जितना जो आपका इन्वेस्टर होगा वो जितने का परचेस करेगा वही हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी आपकी 2 बातें आ जाती हैं। एक तो आपका होता है फुल्ली पेड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और एक आपका होता है नॉट फुल्ली पेड। देखिए, फुल्ली पेड में क्या है, मान लीजिए किसी आपने मार्केट में इशूड किया था 50,000 कैपिटल के लिए शेयर, तो 50,000 पूरा आपका बिका है, जो उस पर आपको पूरा 50,000 रिसीव हो गया, तो ये फुल्ली पेड है। किसी शेयर होल्डर ने 50,000 का शेयर खरीदा है और उसने सिर्फ 30,000 रुपये तक का आपको पेमेंट किया है, तो ये नॉट फुल्ली पेड हो गया। तो इस तरह से आप ये भी चीज़ जान सकते हो कि
सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको कितने के लिए ऑर्डर दिया है, आप कितने का शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो, कितने रुपये तक आप कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो कंपनी खोलने के लिए, उससे ज़्यादा में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा उससे ज़्यादा नहीं जाना है। इशूड कैपिटल की बात आती है तो इशूड कैपिटल में ये होता है कि कंपनी को सच में कितने कैपिटल की ज़रूरत है। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है पूरे की ज़रूरत है या उससे थोड़ा कम की ज़रूरत है, तो जितने की आपको नीड होगी अकॉर्डिंग टू आप उतना शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो, वो इशूड कैपिटल हो गया। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ये होता है कि आप क्या जितना सोल्ड करना चाहते थे शेयर, क्या पूरा का पूरा परचेस कर लिया मार्केट में शेयर होल्डर्स ने? नहीं। तो मार्केट में शेयर होल्डर ने जितने का परचेस किया वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाता है। ओके, और ये भी फिर आपका दो तरह से हो जाता है। फुल्ली पेड, अगर शेयर होल्डर्स ने परचेस किया तो क्या जितने का शेयर परचेस किया पूरा पेड कर दिया, 50 खरीदा तो 50 पे आपको रिसीविंग हो गई, तो वो फुल्ली पेड हो गया। और अगर उसने 50 खरीदा सिर्फ 30 का पेमेंट किया, 20 का पेमेंट किया, 10 का पेमेंट किया, 40 का पेमेंट किया, 45 का पेमेंट किया, तो जो भी हिस्सा वो पेड नहीं किया वो नॉट फुल्ली पेड हो गया। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसके प्रैक्टिकल को शेयर के अकाउंटिंग को कैसे तैयार करते हैं।